और मैं कहता हूं जब सेवा का भाव मन में आए तो अपनी पात्रता और योग्यता का विचार मत करना, अपनी सामर्थ्य की ओर मत देखना, प्रभु के स्वरूप की ओर देखना। श्री जी को कुछ निवेदन करने की इच्छा हो ना, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, इसको अन्यथा मत लेना। श्री जी को कुछ निवेदन करने की इच्छा हो तो आप अपनी सामर्थ्य की ओर मत देखना, विचार श्री जी के स्वरूप का करना। जो भी वस्तु आप निवेदन करो उसे उत्तमोत्तम वस्तु के भाव से ही श्री जी को निवेदन करना। अरे मैंने तो संतों के मुख से सुना है कि मान लीजिए आपके मन में इच्छा हुई कि नख से शिख तक राधा वल्लभ लाल का मैं सुंदर हीरे मोती का श्रृंगार कराऊं। मैंने तो एक संत के मुख से सुना है, बोले यदि आपके मन का मनोरथ है, आपके मन का भाव यदि प्रभु ने स्वीकार कर लिया तो आप इसी जीवन में अपने इस भाव को साकार होता हुआ अवश्य देखेंगे। बालक कोई भी बने, कैसा भी बने, आज आपके मन में भाव आया है, श्री जी के चरणों में निवेदन कर दीजिए। और ये बात तो मैं आपको अपने छोटे से अनुभव से कह रहा हूं। देखो भाई, मैंने जिस दिन आरंभ की सेवा करनी, मेरे पास तब भी कुछ नहीं था। अब जेब ही नहीं तो जेब में रुपया कहां से आएगा, तब भी कुछ नहीं था। आज यहां तक आ गए तब भी ऐसा ही है, पर मन का कोई भाव श्री जी ने अधूरा नहीं रहने दिया। और मैं तो कल भी आपको कह रहा था कि जब गुरुजन आपको सेवा देते हैं तो ध्यान रखना, वो सेवा बाद में देते हैं, सेवा की सामर्थ्य पहले प्रदान करते हैं। थोड़ा धीरज धरना, थोड़ा धीरज धरना, अपने उस सेवा के भाव को संजोए रहना, एक बात। और दूसरी बात, कभी भी सेवा इस विचार से नहीं की जाती कि प्रभु को आवश्यकता है कि नहीं, सेवा की आवश्यकता हमें है, इसलिए हमें करनी है सेवा, सदा करनी है सेवा, सतत करनी है सेवा। सेवा की आवश्यकता हमें है, सत्संग की आवश्यकता हमें है, सुमिरन की आवश्यकता हमें है। हाँ, देवी देवताओं को तो लाभ होता है, कोई यज्ञ करे, उनके नाम की आहुति दे तो उनको तो लाभ होता है, पर श्री ठाकुर जी तो भाई आप तो काम पूर्ण काम अपने अपने निजानंद में निमग्न हैं, उन्हें तो ना लेना है ना देना है। अगर सबसे बड़ा विरक्त देखना है तो प्रभु स्वयं है, उनसे बड़ा विरक्त और कोई नहीं है, उनसे बड़ा बैरागी भी कोई नहीं है, उनसे बड़ा अनुरागी भी कोई नहीं है। लेकिन उनका भजन आपको मुझे करना है, उनकी सेवा हमें करनी है, अपने लिए करनी है। मैं आपको सुनाया करता था ना, श्रीनाथ जी की एक सेवक, उनके मन में इच्छा हुई ठाकुर जी को सुंदर सा हार निवेदन करूं। अब साधन तो था नहीं, जब इच्छा का संवरण नहीं कर पाए, 2 बीघा जमीन थी, वो जमीन बेची, एक हार सिद्ध कराया, श्री गोसाई जी को दे दिया। गोसाई जी ने हार धारण कराया, श्रीनाथ जी बोल उठे, श्री गोसाई जी से कहने लगे, बोले बाबा ब्राह्मण ने या हार के ताई अपनो सब कछु दे दियो, मुझे तो हार की जरूरत ना आई, मुझे तो हार की कोई आवश्यकता नहीं थी, इस समय उसे ऐसा परिश्रम करने की क्या आवश्यकता थी। गोसाई जी ने सजल नेत्र जब उस ब्राह्मण से ये बात कही तो ब्राह्मण कहने लगा कि लक्ष्मीपति को आवश्यकता पड़े और हम सेवा करें, फिर तो सेवा का अवसर ही कभी नहीं आएगा। प्रभु को क्या आवश्यकता है, हमें आवश्यकता है। मैंने प्रभु की सेवा की, अपने सुख के लिए की, मेरे हृदय को आनंद है, प्रभु ने भाव स्वीकार किया, मैं तो इसी में कृतकृत और कृतार्थ हो गया। आज की चर्चा को विराम देते हुए मैं अवश्य आपको एक बार फिर स्मरण करा दूंगा। ये सूत्र आप हो सके तो मेरा निवेदन मानकर आप कभी कभी इसका चिंतन अवश्य किया करें कि किसी की भी जीवन में प्रसन्नता का द्वार यदि खुलता है तो वो सेवा से ही खुलता है। सेवा ही वो द्वार है जिससे वास्तविक प्रसन्नता प्रवेश करती है। और आप कहीं भी रहते हो, किसी भी स्थिति में रहते हो, पर सदा स्मरण रखिएगा, आप कर्म धर्म करने के योग्य हैं कि नहीं मैं नहीं जानता, जब तक की सामर्थ्य आप में है कि नहीं ये भी मुझे खबर नहीं, पर सेवा आप सब कर सकते हैं, सदा कर सकते हैं, तन से, मन से, धन से, साधन से, भाव से, बल से, बुद्धि से, अनेक अनेक विधियां हैं प्रभु की सेवा करने की। पर इतना अवश्य स्मरण रखना कि जीवन में जब वास्तविक प्रसन्नता आएगी तो इसी सेवा के भाव से आएगी। ऐसी करो नवलाल रंगीले जो चित्त नार कहूँ ललचाई, जो सुख दुख लगे रहे देह सो मिट जाई, अरु लोक बढ़ाई। संग